Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं एक टॉप रियल लाइफ बेसिक फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। इसकी जस्ट इन रियलिटी से डिफरेंट होगी इमेजिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जंगकोक जो कोरिया में वर्क के बेसिक पर था, जंगकोक सिर्फ अपनी हाई स्कूल को ही कंप्लीट किया था बिकॉज उसे अपनी पास्ट में ऐसा नहीं लगा था कि उसे स्टडी करने की कोई भी ज़रूरत है। और उसकी पास्ट ही ऐसा था जहाँ पर वो अगर कभी स्टडी भी नहीं करता तो फिर वो अपनी होल लाइफ को अच्छी तरह से लग्जरियस तरह से ही बिता सकता था। और इसी वजह से उसने तो अपनी स्टडी किया नहीं, और इस वजह से अब जंगकुक के पास यहाँ पर कोई जॉब भी नहीं था, सिर्फ मेड की जॉब के अलावा। और जंगकुक यहाँ पर एक घर पर मेड की ही जॉब कर रहा था। आज इस घर में कुछ गेस्ट आने वाला था, जिस वजह से जंगकुक जो वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी था। जंगकुक अपने सारे वर्क को फिनिश करता है एंड उसके जस्ट कुछ मिनट बाद ही गेस्ट आ जाता है। जंगकुक उन लोगों को फूड सर्व करता है और उसके बाद जंगकुक जो किचन को भी क्लीन करने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक उसके बाद किचन में जाकर किचन को क्लीन करता है। तब तक गेस्ट के डिनर करना भी हो जाता है। जंगकुक उसके बाद जब डिशेस को टेबल से क्लीन कर रहा था, उस टाइम पर जंगकुक को एक गेस्ट हेल्प करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, नो सर, आपको हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तब जंगकुक के घर के जो ऑनर था वो भी कहता है, ताओंग, तुम्हें इसे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे ताओंग कहता है, ये जस्ट मेरी हैबिट है कि मैं खाने के बाद खुद ही मेरी डिशेस को वॉश करता हूँ। यही वजह से मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करा रहा है, तो फिर मुझे करने दो। और इसके साथ देन वो जंगकुक को हेल्प करता है और फिर डिशेस को किचन में रख कर आकर जब जाने वाला था उस टाइम पर वो जंगकुक को कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा काम करते हो, तुम्हें क्या रेस्ट करने को नहीं मिलता है। इससे जंगकुक जो उसे अपने काम वॉइस में कहता है, अगर मैं रेस्ट करूँगा तो फिर मुझे क्या जॉब से निकाल नहीं देगा, और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो भिखारी बन जाऊँगा। और इसके साथ जंगकुक जो एक स्माइल देता है, जिसे देखकर ताओंग जो कुछ नहीं कहता है और चुपचाप ताओंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जंगकुक जो अपने जब सारे काम फिनिश हो जाता है, तब जंगकुक जो अपने घर के लिए निकलने वाला था और जंगकुक जो ऑनर को इस बारे में बताकर देन घर के लिए चला जाता है। तब ताओंग जो इसे देखकर अपनी फ्रेंड से पूछता है, वो इतना ज़्यादा काम करता है, कम से कम उसे अर्ली जाने की परमिशन दिया करो। इससे ताओंग की फ्रेंड कहता है, तुम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, ऐसा मत कहना कि तुम्हें वो पसंद आ गया है जस्ट बिकॉज वो ब्यूटीफुल है। ये सुनकर ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे वो पसंद आ गया है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो फिर मैं उसके बारे में भी यही बताता। ये सुनकर देन ताओंग की फ्रेंड अपनी काम वॉइस में कहता है, जो भी है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, उसकी ऑलरेडी 2 शादी हो चुका है। ये सुनकर ताओंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, उसकी लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, शायद कोई ज़रूरत था। इससे ताओंग की फ्रेंड कहता है, तुम्हें नहीं लगता यही कि 2 शादी हो जाना बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे ताओंग कहता है, हर किसी की किस्मत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा हस्बैंड पाएगा, शायद अच्छा भी नहीं था, और शायद अच्छा था, शायद उसे पसंद नहीं था, कौन कह सकता है। हर किसी की पर्सनल चॉइस होता है, टेस्ट होता है, और मुझे क्यों इस बारे में बता रहे हो। इस ताओंग की फ्रेंड कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम उसे पसंद करते हो और शायद तुम उससे शादी करना चाहोगे, यही वजह से मैंने बोला। और इसके साथ वो हंसने लगता है। ताओंग उसकी तरफ सिर्फ चुपचाप देखने लगता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब ताओंग की जो दूसरी फ्रेंड्स था वो लोग समझ पा रहा था कि अब चीज़ अलग तरह से जा रहा है। देन वो लोग कहता है कि इस बारे में बातें करना बंद करते हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, हम लोगों को अपनी बातों पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और की। तब ताओंग की फ्रेंड जो हाँ कह देता है और वो लोग देन टॉपिक को चेंज कर देता है, पर ताओंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कि ताओंग के फ्रेंड किसी के बारे में इस तरह से सोचता है जस्ट बिकॉज उसकी 2 शादी हो गया है। लाइक सीरियसली, ऐसे कैसे
वो कह सकता है ये ज़्यादा इंसल्टिंग ही साउंड कर रहा था। और उसके साथ जंगकुक को कितना ज़्यादा काम भी कराता है। और कुछ देर के बाद तोंग अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ खुद भी अपने घर के लिए निकल जाता है। तोंग को और उसके बाद जंगकुक के बारे में पता नहीं था, बिकॉज वो अपनी फ्रेंड के घर में नहीं गया था और उसे जंगकुक के बारे में और याद भी नहीं था। उसके पूरे 1 मंथ बीत गया था। तोंग जब एक दिन ग्रोसरी शॉप पर कुछ खरीदने के लिए आया था, उस टाइम पर तोंग जो नोटिस करता है कि वहाँ पर जंगकुक भी था, जो उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही था और वो भी यहाँ पर ग्रोसरीज खरीदने के लिए ही आया था। तब तोंग जंगकुक को देखकर तुरंत ही उसके पास चला जाता है और तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम कैसे हो? इससे जंगकुक जो घबरा जाता है कि अचानक से कौन यहाँ पर उससे इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है। तब तोंग को देखकर जंगकुक जो उसे अपनी काम वॉइस में पूछता है, आप यहाँ पर? इससे तोंग कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे तोंग बुला सकते हो। बाय द वे तुम क्या खरीदने के लाए हो? इससे जंगकुक उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं जस्ट ग्रोसरीज खरीदने के लिए आया था। ऐसे तो ग्रोसरीज मार्केट में कोई क्लोथ तो खरीदने के लिए नहीं आएगा ना। ये सुनकर तोंग जो एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम से हो, मैं भी ना। एनीवेज मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, पर क्या क्वेश्चन? इससे तोंग पूछता है, तुम कितना दूर स्टडी किया हो? असल में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम ये मेड की जॉब करो। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें एक अच्छा सा जॉब दिला दूँ। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैंने जस्ट हाई स्कूल को ही कंप्लीट किया था। ये सुनकर तोंग जो जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और कहता है, पर हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। आई मीन तुम उस तरह से जॉब नहीं पा सकते हो। इससे जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है, यही रीज़न की वजह से तो मैं मेड की जॉब करता हूँ। तब तोंग इससे फिर से बुरा फील करता है, क्योंकि तोंग सच में जंगकुक को हेल्प करना चाहता था। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें और कोई जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ जो शायद तुम इस डिग्री के साथ कर पाओ। इससे जंगकुक एक फिर से स्माइल के साथ कहता है, नहीं मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे जल्दी से घर में भी जाना पड़ेगा, मुझे लंच भी बनाना है। ये सुनकर तोंग जो जंगकुक को तुरंत ही कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो फिर जाने के टाइम पर हम दोनों कुछ टॉपिक पर बातें भी कर सकते हैं। इससे जंगकुक जो पहले मना कर देता है, पर तोंग जो उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिसके बाद जंगकुक मान जाता है। और फिर तोंग जो जंगकुक को उसकी फ्रेंड के घर की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक जब कार में था, उस टाइम पर तोंग जो जंगकुक से पूछता है, मैं तुमसे क्या और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या क्वेश्चन? इससे तोंग कहता है, आई थिंक मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मेरी फ्रेंड उस दिन बता रहा था कि तुम्हारी 2 शादी हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मजबूरी था? बाय द वे मेरी भी एक शादी हो चुका था। आई नो तुम्हारी फीलिंग, पर मैं सिर्फ थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, बिकॉज हर किसी की स्टोरी सेम नहीं होता है, हर किसी की डिफरेंट स्टोरी होता है और मुझे ये जानना है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर जंगकुक कहता है, क्या मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर तोंग कहता है, हाँ ज़रूर, जब तक हम लोग घर में पहुँच नहीं जाते हैं मेरी फ्रेंड की, तब तक तुम मुझे शॉर्ट में बता सकते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं जापान से हूँ, वहाँ पर मैं एक मिलेनियर की पहले साथ शादी किया था। मैं तब बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मैं तब सिर्फ स्कूल में था, प्राइमरी स्कूल में था, और एक चाइल्ड मैरिज था और वो मुझसे एज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। आई थिंक वो मुझसे 20 साल से भी ज़्यादा उम्र में बड़ा था और मेरी डैड ने मेरी शादी उसके साथ इस वजह से कराया था बिकॉज वो एक मिलेनियर था। मेरी लाइफ वहाँ पर बहुत अच्छा बीत सकता था यही रीज़न से, और ये सच भी था। वहाँ पर
मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। लाइक मैं एक ग्लास की डॉल हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो फिर वो टूट सकता है। इस तरह से मुझे कभी भी इस बारे में पता भी नहीं था कि असल में किसी के दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो लोग बिना खाकर भी जीता है। मुझे सच में कभी भी भूख के बारे में पता ही नहीं था। एंड मुझे इस तरह से हर कोई चीज़ मिलता था कि मुझे कभी भी कोई गरीबी का महसूस ही नहीं हुआ। मैं सच में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लाइक मिलेनियर बोलना भी शायद कम होगा, बिकॉज मुझे उसकी वर्थ के बारे में सच में पता नहीं था कि उसके पास कितना मनी है। बट मुझे इतना पता है कि वो इतना ज़्यादा रिच है कि उसके पास खुद जापान की गवर्नमेंट आकर उससे मनी लोन भी लेता था। लाइक इतना ज़्यादा वो रिच था। एंड जैसा कि मैंने बताया है कि मैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो फिर कुछ लोग होता है जिसे अच्छा रहने में पसंद नहीं आता है, शायद ऐसे ही था। वहाँ पर एक गार्ड आया था जो सिर्फ एक गार्ड था और कुछ नहीं, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो मुझे अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला और मुझे लगा कि शायद मुझे उससे प्यार है। एंड मैं सच में उससे प्यार करता था। जस्ट इमेजिनेशन कर सकते हो कि मैं कैश ही 20 मिलियन लेकर घर से भागा था। एंड उसके बाद मैं जब उसके घर में आया, मैं उसके घर को देखकर पूरी तरह से शॉक था। ये इतना ज़्यादा छोटा सा घर था जिसके अंदर शायद मेरी घर की मेड भी नहीं रह सकता है, इस तरह की था। पर फिर भी उस टाइम पर मुझे प्यार था। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, चलो मैं इसके साथ मेरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। एंड उसके बाद मैं उसके साथ रुक गया। पर मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड था उसे पसंद नहीं आया कि मैं भाग गया हूँ। उसने जस्ट एक दिन के अंदर ही उसे ढूंढ निकला जिस गार्ड के साथ मैं भागा था। एंड उसके बाद उस गार्ड को उसने किडनैप करा लिया और उसके बाद फिर मैंने सारे मनी वापस कर दिया। और फिर मुझसे मेरी पहले की हस्बैंड फिर से मुझसे पूछा कि तुम क्या यहाँ पर रहना चाहते हो। मेरी जब फर्स्ट हस्बैंड उस घर को देखा था तब वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बिकॉज उसे पता था कि मैं हमेशा एक ग्लास की डॉल की तरह रह चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रह पाऊँगा, उसे पता ही था। शायद मुझे उसकी बातों को सुनना चाहिए था। अगर मैं सुनता तो फिर शायद मेरी ज़िंदगी और अच्छा होता। पर क्या कर सकते हैं, प्यार में लोग अंधा हो जाता है और इसके साथ जंगकुक जो एक स्माइल देता है, ताओंग जो जंगकुक की तरफ देखता है, फिर से वो रोड की तरफ फोकस करते हुए पूछता है देन क्या हुआ है। फिर जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में कहता है। उसके बाद वो मुझे बहुत ही ज़्यादा समझाने की ट्राई किया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये बॉय मुझे फंसा रहा है। पर मैं नहीं सुना। उस सिर्फ जाने के टाइम पर मुझे रोकर इतना बताया था कि तुम यहाँ पर कैसे रहोगे जंगकुक, यहाँ पर इस घर में लाइक लिटरली मिट्टी की स्मेल आ रहा है। यहाँ पर तुम सच में कैसे रह पाओगे, यहाँ पर ना तो एसी है, एक ढंग की घर नहीं है कि तुम यहाँ पर रह पाओगे। तुम यहाँ पर क्या सच में रह पाओगे जंगकुक, अभी भी टाइम है, मेरे साथ प्लीज़ वापस चलो। पर जंगकुक उसके बाद भी मना कर देता है। वो सिर्फ और उसके बाद मैं सिर्फ अपनी लव बोगुम की साइड लिया था और मैं उसके साथ रुक गया। जिसके बाद मेरी फर्स्ट हस्बैंड वहाँ से चला गया और उसके बाद मैं और उसके साथ कभी भी नहीं मिला हूँ। मुझे कुछ नहीं बोला है। मैं वहाँ पर दिन रहना स्टार्ट कर दिया। 1 साल ठीक ठाक ही गया। वहाँ पर मुझे लगने लगा कि सब कुछ ठीक है, मैं कितना ज़्यादा प्यार से रह रहा हूँ, यही तो ज़िंदगी है। गरीब होने के बाद भी वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार से रखता है। पर उसके बाद मेरी कुछ मिसकैरेज भी हुआ, बट देन मेरी डॉटर की बॉर्न हुआ। मैं मेरी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अभी भी करती हूँ, पर मेरी डॉटर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर की बॉन्ड के बाद से उतना ज़्यादा कोई प्यार नहीं दिखाता है। एंड उसके बाद मुझे रियलिटी की फेस करना पड़ा। मुझे तब जाकर पता लगा कि असल में लाइफ कितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है। जहाँ पर मुझे एक ग्लास की डॉल की तरह से ट्रीट किया गया था, अब यहाँ पर मुझे ठीक ठाक से खाना भी नहीं मिलता था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मेरा दिन उस टाइम पर कैसे जाता था। उस टाइम पर ऐसा भी था कि मैं 1 डे तक मैं पूरे भूखे थी। इस तरह से मुझे वहाँ पर ट्रीट करता था, पर स्टिल मैं उसके साथ था और मुझे लगा कि शायद एक दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये समझना चाहिए था, जो इंसान अपनी मालिक की बीवी को अपनी प्यार की जाल में फंसा कर अपने साथ लेकर आ सकता है, तो फिर वो कैसा हो सकता है। और जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर भी उसने फिर से यही चीज़ें किया था, और फिर से और एक इंसान को अपनी प्यार के जाल में फंसा दिया, जिसके बाद उसे वो मिला तो नहीं, बट उसे और उसके बाद अगर शायद ये एक बार होता तो फिर शायद मैं इसे कोई तरह से भूल पाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फाइट और ज़्यादा बढ़ने लगा और मेरी डॉटर जो है उस अपनी फादर के लिए क्रेज़ी है, तो फिर मैं उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ पाया। मैं उसे सच में यहाँ पर लेकर आना चाहता था। हम दोनों की डिवोर्स हो गया है, वो किसी और को शादी किया है और मेरी डॉटर भी वहाँ पर ही है। मैं उसे ले आने की ट्राई किया था, बट वो आना ही नहीं चाहता है। वो अपने फादर के साथ ही ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ इस वजह से हूँ ताकि मेरी डॉटर बिल्कुल भी वहाँ पर वो सारे पुअर लोगों की इनसाइड एक पुअर लाइफ को स्पेंड ना करे। मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि जिस तरह की उसकी फैमिली है, जिस तरह की इंसान वो है, मुझे डर है कि मेरी डॉटर भी उस तरह ही बन जाएगा। तब ये सुनकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, और तुम्हारी तो फिर फर्स्ट हस्बैंड का क्या हुआ है? इससे जंगकुक कहता है, उसके बहुत साल पहले ही डेथ हो गया है। तब तंग पूछता है, कभी भी उसके पास जाने की दिल नहीं किया है? इससे जंगकुक कहता है, जब एक पर्सन से चले आता है तब उसके पास जा नहीं सकता है। एंड शायद मैं जा पाता, पर मैंने ही उस ऑप्शन को ही ठुकरा दिया था जब मुझे मिला था, और उसके बाद मैं किस वजह से चाहता। इससे तंग कहता है, कोई वर्क की वजह से? ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखा था। तब इससे जंगकुक कहता है, मेरे नाम पर उसने जितना भी अपनी प्रॉपर्टी और सारे मनी मेरे नाम पर दिया था, वो सब कुछ देन उसने खुद ही उठा लिया था। ये सब कुछ सिर्फ पुअर पीपल के बीच में ही होता है कि वो लोग लॉयर के पास जाता है, देन फिर जाकर किसी की प्रॉपर्टी अपनी नाम कराता है। ऐसा सिर्फ पुअर पीपल के बीच में ही होता है, रिच पीपल के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग अगर चाहता है तो फिर जो प्रॉपर्टी उन लोगों ने नाम कराया है उसे उठा भी सकता है, उसके बिना कोई सिग्नेचर की, उसके बिना कोई परमिशन की। ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता है। ये सुनकर ताउंग कहता है, तो फिर तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रिच थे, तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि ऐसा ही है। इससे ताउंग जो समझ पाता है कि जंगकुक सैड है। तब ताउंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम अगर इतना ज़्यादा रिच थे तो फिर तुम कोई अपनी फेवरेट सुपरस्टार के साथ नहीं मिले हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से एक स्माइल के साथ कहते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे ही सुपरस्टार के साथ मिल चुका हूँ ऑलरेडी। ये सुनकर ताउंग जो हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम ऑलमोस्ट सारे ही सुपरस्टार के साथ मिल चुके हो। काश कि मैं भी इतना ज़्यादा रिच होता। इस सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, तो फिर शायद तुम बन जाओगे। इस सुनकर ताउंग जो हंसते हुए कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मुझे सच में ज़्यादा से ही ज़्यादा काम करना चाहिए। और इसके बाद ताउंग जंगकुक को उसके फ्रेंड के घर में ड्रॉप कर देता है। फिर ताउंग जंगकुक को बाय कहने के टाइम पर उसे ये भी कहता है कि हम लोग जल्दी फिर से मिलेंगे। इस बात का जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। और फिर ताउंग जो उसके बाद अपने भी घर के लिए निकल जाता है।
तोंग उसके बाद 1 वीक बाद फिर से अपनी फ्रेंड के घर में जाता है। तोंग अपनी फ्रेंड के घर में जाने के बाद तोंग जो अपनी फ्रेंड को अपने काम वॉइस में पूछता है जंगकुक कहाँ पर है। तब तोंग की फ्रेंड तोंग को कहता है जंगकुक तो किचन में वर्क कर रहा है। इससे तोंग अपनी फ्रेंड को कहता है उसे थोड़ा सा बुलाओ। तब तोंग की फ्रेंड जो जंगकुक को बुलाता है। जंगकुक कुछ देर के बाद वहाँ पर आता है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में जंगकुक को कहता है असल में मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, तो फिर तुम क्या थोड़ा सा बैठ सकते हो। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर स्टिल तोंग की तरफ ही देख रहा था। तब तोंग अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है तुम सही बोल रहे थे उस दिन। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मुझे जंगकुक से शादी करना है। ये सुनकर तोंग की फ्रेंड शॉक हो जाता है। जंगकुक खुद भी शॉक हो जाता है और जंगकुक जो शॉक होकर पूछता है क्या। तब तोंग कहता है हाँ मुझे उससे शादी करना है। जंगकुक तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूँगा। मैं एवरी मंथ तुम जितना ज़्यादा मनी उसे सेंड करते हो मैं ऐसा ही करूँगा, और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम इस प्रपोज़ल के बारे में सोच सकते हो। तुम अगर मुझे जानना चाहते हो तो फिर तुम मेरे साथ डेट पर जा सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे करना है। ये सुनकर जंगकुक कहता है मुझे शादी नहीं करना है, और इसके साथ जंगकुक जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तोंग कहता है मुझे तुम्हारी पास्ट के बारे में पता है और मैं इस बारे में प्यार नहीं करता हूँ, मुझे स्टिल तुमसे शादी करना है। इससे जंगकुक जो स्टिल कॉन्फ्यूज होकर तोंग की तरफ देखने लगता है। देन तोंग जो जंगकुक को कहता है तुम्हें क्या सच में मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने के लिए तोंग की फ्रेंड की तरफ देखता है। तब तोंग की फ्रेंड कहता है ठीक है तुम जा सकते हो जंगकुक। तब जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तोंग कहता है तुम उसे समझाओ, मुझे उससे शादी करना है। ऐसे तोंग की फ्रेंड कहते तुम पागल हो गए हो, उसकी 2 शादी हो चुका है। तोंग कहते तो क्या हुआ है, मेरी भी तो शादी हुआ था। इससे तोंग की फ्रेंड कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, वो पहले तो अपनी फर्स्ट हस्बैंड को छोड़कर आया था और दूसरी उसकी सेकेंड मैरिज टिका ही नहीं, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ उसकी मैरिज लाइफ टिक जाएगा। इससे तोंग कहता है मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जस्ट उससे शादी करना चाहता हूँ, टिके या फिर ना टिके मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तोंग के फ्रेंड कहते तुम पागल हो गए हो। तोंग कहता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ और मुझे अब उससे शादी करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे कॉल करना। और इसके साथ तोंग जो जाने के पहले एक बार फिर से किचन में जाता है, देखता है कि जंगकुक कैजुअली अपनी काम कर रहा था। तब तोंग जंगकुक को पीछे से कहता है जंगकुक तुम्हारे पास टाइम है, तुम जितना ज़्यादा टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लोगे। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इससे जंगकुक जो बिना तोंग की तरफ देखे पूछता है पर क्यों मुझसे शादी करना चाहता है, ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा, ज़रूर तुम्हारे पास कोई और प्लान होगा, ज़रूर तुम कुछ करना चाहते हो, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे तोंग कहता है मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी स्टोरी को सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोच रहा था। देन मैं तुम्हारी फर्स्ट हस्बैंड के बारे में भी सर्च किया, जिसके बारे में मुझे पता लगा, पर उसकी वाइफ के बारे में मुझे कहीं पर भी पता नहीं लगा है। इससे जंगकुक कहता है मुझे कभी भी मीडिया के सामने वो लेकर नहीं गया था, तो फिर ऑफकोर्स इस बारे में कभी भी पता नहीं लगेगा। ये सुनकर जंगकुक को तोंग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और मुझे सच में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर बहुत ज़्यादा जानकारी के बाद जाकर मुझे पता लगा है कि तुम ही उसकी वाइफ थे, और तुम्हारी स्टोरी मैंने बहुत बार सोचा है इस 1 वीक में, और मुझे लगा कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी तुम्हें जस्टिस नहीं दिया है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो।
इससे जंगकुक जो फाइनली ताओंग की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम सच में पागल तो नहीं हो गए हो? अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो फिर उसे भी जस्टिस देने के लिए ऐसा करते। इस दुनिया में कितना सारा लोग होगा, क्या वो सारे लोगों को आप ऐसे ही ट्रीट करोगे? तब ये सुनकर ताओंग कहता है, सब और तुम सेम नहीं हो। ये सुनकर जंगकुक पूछता है, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इम्प्रेस किया है, क्या मैं जान सकता हूँ? तब ये सुनकर ताओंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, तुम उसके बाद भी, इतने सबको सो जाने के बाद भी स्टिल काइंड हार्टेड हो। आई नो कि तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ा था और उसके बाद तुम्हारी सेकंड हस्बैंड तुम्हें छोड़ा है। चलो इस बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ मना लें। कोई बात नहीं, सिर्फ ये तुम्हारी अच्छाई के लिए ही होगा। सोचो, तुम अगर मुझसे शादी करते हो तो फिर तुम्हें कोरिया की देन सिटीज़न मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें बार बार जापान में वापस नहीं जाना पड़ेगा और प्लस तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी डॉटर के लिए एवरी मंथ खुद मनी पे करूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, प्लीज़ तुम क्या कर सकते हो? ये सुनकर जंगकुक जो ताओंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है और फिर भी उसे ताओंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। और फिर ताओंग को जंगकुक जो इस बार सीरियस होकर पूछता है, बातें क्या है? तब ताओंग जो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें इस बारे में पता लग जाएगा, मुझे अभी जाना होगा, तुम अपनी टाइम ले सकते हो। और इसके साथ ताओंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कभी भी स्टिल कॉन्फ्यूज था कि ताओंग किस लिए उससे शादी करना चाहता है, इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा और जंगकुक इस बारे में सच में नहीं जानता है। और ताओंग जब अपने घर में पहुँचता है, तब वो अपने घर में पहुँचने के बाद उसे सर्वेंट बताता है कि उसकी सन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। ये सुनकर ताओंग जो उसके बाद जल्दी से अपने सन के रूम की तरफ चला जाता है। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि उसकी सन अभी तक डोर को लॉक करके ही रखा है। तब ताओंग जो उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है, तब वो डोर ओपन कर देता है। तब ताओंग अंदर आकर उससे अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम नाराज़ क्यों हो? तब इससे, डैड अभी तक मुझे क्यों कुकी के साथ नहीं मिलाया है? ये सुनकर ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है, क्योंकि वो अभी आना नहीं चाहता है, मैं उसके साथ बातें करने के लिए गया था, वो जब आने के लिए राज़ी हो जाएगा उसके बाद मैं उसे यहाँ पर परमानेंट लेकर आऊँगा, ओके? तब ये सुनकर कुकी जो बाउट करते हुए कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप उसे लेकर ही नहीं आ रहे हैं, उसे जब लेकर आएंगे तभी मैं दिन आपसे बातें करूँगा। तब ताओंग कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मैं उसे लेकर आऊँगा। तब ये सुनकर ताओंग की सन जो सिर्फ ताओंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और फिर ताओंग को वो पाउट करते हुए कहता है, आप सिर्फ बताते ही हैं, आप लेकर नहीं आते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। और इसके साथ ओम जो ताओंग की तरफ नहीं देख रहा था। तब ताओंग जो इसे देखकर उसके पास बहुत बार माफ़ी मांगता है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जाकर वो मानता है और फिर ताओंग उसे नीचे ले जाकर कुछ खाना खिलाता है और फिर जाकर सब कुछ ठीक होता है। ताओंग असल में जंगकुक से इसी वजह से जल्दी शादी करना चाहता है, बिकॉज ताओंग की सन और ताओंग की फ्रेंड की डॉटर एक ही स्कूल में पढ़ता है। और एक दिन जब ताओंग की फ्रेंड की डॉटर को जंगकुक पिक करने के लिए गया था, उस दिन ताओंग की सन को कोई धमका रहा था, जिससे जाकर जंगकुक रोक दिया था और जंगकुक उल्टा वही चाल को उल्टा सीधा बोलकर उसे भगा दिया था। जिसके बाद ताओंग की सन जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था और वो उसी दिन घर में आकर ताओंग को इस बारे में बहुत ज़्यादा बताया था। और यही रीज़न की वजह से ताओंग जो जंगकुक के साथ इतना ज़्यादा स्वीट था, बिकॉज उसे जंगकुक के बारे में जानना था। पर जंगकुक जबकि जापान से था, इस वजह से ताओंग को कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रहा था और यही वजह से ताओंग जो जंगकुक की फुल लाइफ के डिटेल जानने के बाद अब ये डिसाइड किया है कि उसे जंगकुक से जल्दी शादी करना पड़ेगा, बिकॉज वो अब जंगकुक को जान गया है। एक पार्टनर को ऑब्वियसली अपने दूसरे पार्टनर के बारे में सिर्फ जानना ही काफ़ी होता है ताओंग के हिसाब से।
और तंग जबकि जंगकुक को जान गया है अब उससे वो शादी कर सकता है और वो अपने सन को 3 मंथ से इंतज़ार करा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और तंग के असल में यही रीज़न है कि वो जंगकुक से शादी करने के लिए इतना ज़्यादा मरे जा रहा है। तंग को फ़र्क नहीं पड़ता है जंगकुक को जब उसके सन के बारे में पता लगेगा तब वो क्या रिएक्ट करेगा। पर तंग के हिसाब से नॉर्मल ही है, बिकॉज जंगकुक की भी डॉटर है और तंग की भी सन है और उन दोनों की लाइफ थोड़ा बहुत सिमिलर है, बिकॉज तंग की वाइफ भी उसे किसी और के लिए छोड़कर चला गया है और जंगकुक के हस्बैंड भी ऐसे ही क्या है। तो फिर शायद उन लोग के लिए एक अच्छा सा चांस होगा कि वो एक दूसरे को चांस दें और 2 ब्रोकन पर्सन एक दूसरे को चांस देकर सबको शायद ठीक करके एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह सकता है। पर तंग ये भी समझ पा रहा था कि जंगकुक शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिकॉज जिस तरह की जंगकुक पास्ट था उस हिसाब से जंगकुक की जगह पर अगर कोई भी रहा तो फिर उसे ऑब्वियसली शादी करना पसंद ही नहीं होगा, उसे इस चीज़ से ही नफरत होगा। और तंग इसे अच्छी तरह से समझ पा रहा है। तंग जब सोच रहा है कि उसकी सन को भी अब 20 में लेकर आना पड़ेगा ताकि जंगकुक को मना पाए और जंगकुक से शादी कर पाए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।